नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। मेरा नाम है वैशाली। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश बब्बर जी। नरेश बब्बर जी एमबीबीएस है, एमडी जो है इंटरनल मेडिसिन से करी हुई है और सीनियर कंसल्टेंट है। एडवांस डायबिटीज सर्टिफिकेट उन्होंने जो करी हुई है वो करी है हार्वर्ड यूएसए से, यानी कि एडवांस डायबिटीज सर्टिफिकेट इनको हासिल हुआ है। तो जब हम बात करेंगे इनसे, हम ये करेंगे कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो बहुत ही कॉमन हो गए। डायबिटीज इतनी कॉमन हो चुकी है कि आज बच्चों को है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को डायबिटीज हो रही है। और पहले क्या था कि जरूरी नहीं था कि जेनेटिक हो, आज की डेट में जेनेटिक हो ना हो सबको डायबिटीज हो रही है। तो इसका कारण क्या है, इस विषय में आज हम नरेश बब्बर जी से बात करते हैं। देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इस शो को देख रहे हैं और इस शो के से आप कुछ सीखना चाहते हैं। इसके पश्चात मैं बताना चाहता हूं कि हम उस महान भारत की संस्कृति में पैदा हुए हैं और आज हमें जो भी ये डायबिटीज तंग कर रही है उसका कारण हमारी अपनी संस्कृति से दूर हटकर पाश्चात्य वेस्टर्न जो कल्चर हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, वही सबसे बड़ा मेन कारण डायबिटीज का बन रहा है। कैसे कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो इफेक्ट डाल रहे हैं? देखिए, हमारे घर में एक था कि सुबह नियम था जल्दी उठने का। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या आज हमारे घर के बच्चे, माता पिता सब सुबह उठते हैं? क्या हमारे परिवारों के लोग सुबह सैर जाते हैं? क्या हमारी बहनें जो यंग हैं, क्या वो घर में खाना बनाना परोसना पसंद करती हैं या वो मोमोज खाना पसंद करती हैं? कोई भी ओकेजन है या खुशी मनाने का दिन है, छुट्टी है, तो खाना जोमेटो और कई जो बनाने वाले घर में, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, तो अच्छी कंपनी है सर्व करती, लेकिन जो खाना बाहर से बना हुआ खाना घर में मंगवा के खाते हैं, या एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का सोर्स दिल्ली में क्या है? कोई सी फेस नहीं है। क्या कहते हैं, चलो डिनर करें, चलो आज खा लें कुछ जाके। तो ये सब चीजें खाने के लिए बाहर जाते हैं और जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और जिसकी कैलोरी वैल्यू जो होती है वो ठीक नहीं होती। खाने के बाद क्या करते हैं, घर आके बिस्तर पे लेट के मोबाइल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं और क्या करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो मैं सबसे पहले प्रतिकार करता हूँ सीडेंट्री लाइफस्टाइल का। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि दिन में हम चलते नहीं हैं, हाथ से काम नहीं करते, योगा नहीं करते और रिच डाइट लेते हैं। तो इस सब चीजों का अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट हो रहा है कि हमारे शरीर में दिल्ली जैसे कई मेट्रो सिटीज हैं उसमें मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी हो रही है, ओबेसिटी से डायबिटीज हो रही है, जैसे कहते हैं डायबिटी भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि शुगर की मात्रा जो शरीर में है उसको हमारी पैनक्रियास से निकलने वाली इंसुलिन जो है वो उसको उस पर प्रॉपर तरीके से एक्ट नहीं कर सकती, जिसके कारण से शर्करा की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। और शुगर जो है वो शुगर हाई शुगर नहीं है, ये एक दीमक की तरह बीमारी है। ये हमारे पूरे शरीर में हार्ट फेल हो सकता है। मेरे आजकल कई लेडीज सांस फूलने पे आती हैं तो मैं पता चलता है कि उनको डायबिटीज थी, हार्ट फेलियर में आती हैं, उनके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन भी, कई बार आंखें दिखता नहीं है, कई बार किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, पेशेंट कहता है भूख नहीं लगती, उल्टी आती है, पता चलता है यूरिया क्रिएटिनिन ज्यादा है, किडनी खराब हो रही है। इस प्रकार से पैरों के नीचे तलवे गर्म होते हैं, टांगों में काफ मसल में पेन होती है, और सबसे बड़ी बात फटीग इंटॉलरेंस। जो काम हम पहले कर लेते थे और पहले करने से अच्छे से करते थे,
जी कोई थकान नहीं होती थी। जी बिल्कुल। वही काम अब हमें थकावट देने लगते हैं। तो इस ये सब चीजें होने लगती है। लकवा लगने का डर है, लेकिन आज खुला जमाना है। तो मैं बड़े हम्बल तरीके से, बड़े विनम्र तरीके से कहना चाहता हूँ, अभी भारत में इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन आने वाले समय में ये एक अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, और जिसके विभिन्न रूप हमारे सामने आ रहे हैं, जिसको कहते हैं आइसबर्ग एट द टिप। लड़ाइयाँ हो रही हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, और फिर डाइवोर्स की तरफ भी जा रहे हैं। सुख, प्यार, खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। तो इसका कारण क्या है? डायबिटीज़ जिनको होती है उनको ईडी इफेक्ट होता है। ईडी को हम कहते हैं इरेक्शन डिसऑर्डर। तो इरेक्शन डिसऑर्डर से उनकी सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट हो जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण तो ये डेफिशिएंसी, सेक्सुअल लाइफ की डेफिशिएंसी है। तो ये कैसे ठीक होगी? डायबिटीज कंट्रोल होगी। जब डायबिटीज कंट्रोल होगी तो ईडी भी ठीक हो जाएगी। और इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो जो हम नहीं करते हैं तो ये है। अब जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों में क्यों हो रही है? स्कूलों में वेट बढ़ रहा है। बच्चे क्या खा रहे हैं आपको पता है? माँ बाप दोनों कमा रहे हैं, दोनों के पास समय नहीं है, भाग रहे हैं। बच्चा रोता है, परेशान होता है, तो वो क्या थे, कैसे खुश करें? पैसे दे देते हैं, उसको खाने का सामान ला देते हैं। वो स्कूल में इधर उधर खाता है, चाउमीन ये वो, खुश होता है। उससे उसकी हेल्थ अफेक्ट होती है, ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से डायबिटी होती है, डायबिटीज होती है। ये है। और जहाँ तक जिनके माँ बाप को डायबिटीज है, आनुवंशिकता की बात करने जा रहा हूँ, जेनेटिक, जिसको हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं। जी जी। तो उसके प्रति उसके जो बच्चे हैं वो बड़े सजग होने चाहिए कि भाई मम्मी पापा को है, हमें नहीं होना चाहिए। तो उनको पहले से ही जीवन शैली ऐसी बनानी है कि डायबिटीज ना हो सके। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी बात करी कि बच्चों को भी हो जाती है ना, हम देख ही रहे कॉमन बच्चों को है आजकल। लेकिन अगर चलो फास्ट फूड की आप बात कर रहे हैं तो इससे भी होती है ज़्यादा। लेकिन क्या है कि आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चों के ऊपर इतना बर्डन हो गया है स्कूल लाइफ का कि बच्चे एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, बच्चे अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और आजकल वो स्टडी में लगे रहते हैं, या फिर भारी बैग एक लगा लो। तो क्या आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा ये समस्या भी आजकल देखी जा रही है? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ जी। मैं इस शिक्षा से कतई सहमत नहीं हूँ। हमारे संस्कृति, हमारे देश पर सबसे बड़ा प्रहार जब हम गुलाम थे, इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया? उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त कर दी। भारत को महान बनाने वाली उस शिक्षा प्रणाली पर आघात किया गया। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन को नहीं झेल सकते। खाली किताबों के बोझ से दिक्कत है। हमें अपने बच्चों को समझाना है, खाली डिग्री से कुछ नहीं होगा, उसका सर्वांगीण विकास करना है, स्पोर्ट्स कराने हैं का, इस प्रकार से डेवलपमेंट करना है। देश की सरकार, राज्य की सरकार और हमारे शिक्षाविद को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि स्कूलों में कुछ समय एक्सरसाइज और इस पर भी कंसंट्रेट किया जाना चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन का क्या महत्व हमें रखना चाहिए? मेडिटेशन बच्चों के लिए तो इतना मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जितने बड़े लोग हैं मेडिटेशन उनको इसलिए करना चाहिए कि मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल कम होता है। डायबिटीज का और स्ट्रेस लेवल का बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। आप जितनी चिंता करोगे, जितना स्ट्रेस लेवल में रहोगे, आपकी शुगर बढ़ेगी, कंट्रोल नहीं होगी। डॉक्टर साहब, पर कई बार हम देखते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको पहले से कभी डायबिटीज नहीं होता, पर प्रेगनेंसी के दौरान उनको एकदम से डायबिटीज निकल के आ जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं इसको। तो ऐसा इसमें कुछ परिवारों में चलता है, और ये अगर समय पर इसका इलाज हो जाए, पता चल जाए, तो बच्चा पैदा होने के बाद उसके कुछ समय बाद ये शुगर चली जाती है। मैं एक हमेशा कहता हूँ कपल्स को और स्पेशली फीमेल को, अगर तुमने
अगले साल या 2 साल या 24 महीने बाद या 16 महीने बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो तुम 8 से 10 केजी वेट अपना रिड्यूस करो। 10 नहीं तो 10% रिड्यूस करो। 10% ऑफ द वेट रिडक्शन करके फिर आप प्रेगनेंसी करो, और फिर वो वेट उतना बढ़ता है और फिर कम होता है, तो इसमें संभावनाएं बीमारियों की बहुत कम हो जाती है। अच्छा, क्या किसी को डायबिटीज है और वो इंसुलिन पे है, तो इंसुलिन के टाइम पे क्या अगर वो कंट्रोल रखे तो डायबिटीज बिल्कुल जा सकती है या नहीं देखिए, जा सकती? ये एक बहुत बड़ा मिथ है इंडिया में कि इंसुलिन बुरी चीज है, एक बार इंसुलिन पे आ गए तो इंसुलिन बंद नहीं होगी ना, गलत। और इसी चक्कर में हमारे कितना पेशेंट है जो परेशान रहते हैं और खराब होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में बीटा सेल है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, इंसुलिन एक्ट करती है शुगर पे, दोनों के एक्शन से रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी से हम काम करते हैं। अगर हमारा शुगर ज़्यादा है, इंसुलिन कम है, तो पूरी शुगर को बड़ी डॉक्टरी की लैंग्वेज में तो नहीं कह सकते कि उसको जला नहीं सकते या उसको पूरा रिएक्ट नहीं कर सकते, तो शुगर, बची हुई शुगर शरीर में घूमती है तो ताकत कम हो जाती है। हम और अच्छा खाते हैं, जितना मर्जी अच्छा खा लें, जब तक वो इंसुलिन से रिएक्ट होके नहीं होगी तब तक ताकत ही नहीं बनेगी। अब बीटा सेल 50% बीटा सेल मर चुके होते हैं जब हमें पहली बार पता चलता है कि हमें डायबिटीज है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स OHA दवाई, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये हम देते हैं। ये दवाई बीटा सेल को कहती है कि भाई आप करो, इंसुलिन निकालो, इंसुलिन निकालो, वो और निकालता है, और दवाई देते हैं, निकालो निकालो। फिर क्या होता है, फिर जैसे घोड़े को चाबुक मारो 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 करते करते दौड़ते दौड़ते एक दिन घोड़ा बैठ जाता है। इसको हम बीटा सेल फेलियर कहते हैं। अब बीटा सेल फेल हो गया, अब क्या कहते हैं, इंसुलिन लगाओ। जब सेल ही नहीं बीटा सेल, इंसुलिन बनेगी नहीं, तो इंसुलिन बाहर से लगानी पड़ेगी। जब इंसुलिन बाहर से लगानी पड़ेगी तो फिर इंसुलिन हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं इंसुलिन लगेगी तो फिर लगती रहेगी ना, गलत। हमें इंसुलिन को बीटा सेल फेलियर की स्टेज में नहीं लगाना, बीटा सेल को फेलियर में नहीं पहुंचाना। अगर हम बिगनिंग में ही जब बीटा सेल में इंसुलिन बन रही है हम तभी इंसुलिन लगा लेते हैं, तो बीटा सेल को थोड़ा आराम मिलता है, उसको प्रफुल्लित होने का समय मिलता है। साथ में कुछ और दवाइयाँ अच्छी आती हैं जिनको देने से बीटा सेल फेलियर की तरफ नहीं जाता है। हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो शरीर से पेशाब के रास्ते शर्करा निकाल देती है, उससे वजन भी कम होता है, हार्ट पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हार्ट अटैक भी कम होता है, लकवा कम लगता है, किडनी को फायदा होता है, आंखों में फायदा होता है। तो उस तरह की दवाइयाँ भी देनी चाहिए। और फिर सेकेंड ये क्या होता है, रिसेप्टर रेजिस्टेंस से, यहाँ पर इंसुलिन और शुगर का रिएक्शन होता है, वो जो जगह है उसको रिसेप्टर कहते हैं, उसमें रेजिस्टेंस होता है। तो वो रेजिस्टेंस कैसे जाता है, वो एक्सरसाइज से जाता है, वो दवाई उसमें कुछ कर नहीं सकती है। वो एक्सरसाइज करते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है, इजिली शुगर का इंसुलिन का मिलन होता है और अच्छे से एनर्जी बनती है, हमें ताकत आती है, हम ठीक रहते हैं। अब मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, शुगर से जो मेरी लड़ाई है वो देश सेवा है। शुगर एक काम देश के नाम, नेक काम देश के नाम। शुगर से लड़ना है और देश को बचाना है। देखिए आने वाले समय में ये इतनी फैल जाएगी, ये कोविड से भी बुरी परिस्थिति कर देगी। ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है जो छुपा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे। हमें बहुत पॉलिसीज निकालनी पड़ेगी और नेशनल लेवल पे हमें हर जगह सुविधा देनी पड़ेगी, वहाँ ब्लड शुगर उनका रेडिली अवेलेबल, तो कहीं पर भी अपना ब्लड शुगर हैबिट हो जाए कि हमें ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है। पहले तो सबसे पहले कहते हैं कि शुगर इज ए साइलेंट किलर। ये उसको नहीं मारती जो शोर मचाता है, जो कहता है मेरे को डायबिटीज है, वो कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर लेता है ना। पहले पता तो हो कि हमें शुगर है, क्या खाया मार्केट में और कितनी बड़ी, इस तरह की कुछ सजगता आए, फिर हम अपने आप भाग दौड़ करेंगे, नियम करेंगे, डॉक्टर को मिलेंगे, शुगर कंट्रोल होगी। और यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, एक मेरे साथ दे, आपका साथ मुझे चाहिए, आपका साथ।
इसलिए देश की सेवा के लिए, देश की भक्ति के लिए, और उसके लिए चाहिए एक नेक काम। जी। वो क्या काम है? शुगर डायबिटीज के प्रति हमें लोगों को सजग करना है, अवेयरनेस कैंपेन अबाउट डायबिटीज। ये इसी उद्देश्य के साथ आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ और आप लोगों तक आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज हमने आपको एक अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए एक डॉक्टर साहब से मीटिंग रखी और आप एक इंटरव्यू लिया, ताकि आप लोग जो है, अगर आपको शुगर है तो आप उससे अवेयर हो जाए और एक प्रिकॉशंस रख सके। इससे आगे आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहे और आपको ये वीडियो दिखाते रहें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको भी कोई समस्या है जो आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से देखते रहिए जागो दिल्ली जागो न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।